बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम का हक 2009। चंद अहम निकात। क्या माने बताए हमने निकात के? पॉइंट। किसकी जमा है ये? निकात किसकी जमा है? बोलिए। एक लफ्ज को हमने 5 मरतबा बताया, फिर भी आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। नुक्ता किसकी जमा? निकात नुक्ता की जमा है ना। क्या माने? पॉइंट की बातें, काम की बातें। नंबर 1, अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद अप्रैल 2010 से मुल्क भर में जम्मू और कश्मीर रियासत को छोड़कर नाफिजुल अमल हुआ। नाफिजुल अमल हुआ का मतलब लागू हुआ। इसके लिए हिंदुस्तानी आईन में 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को पहली से 8वीं जमात तक की मुफ्त और लाजमी तालीम का तयन करता है। नंबर 2, तमाम सरकारी स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन मुफ्त होगी। बच्चों से किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में जो कि सरकारी रियायती जमीन पर तामीर किए गए हैं, 25% सीटें माशी तौर पर कमजोर बच्चों के लिए मुख्तस होगी। मुख्तस मतलब रिजर्व होगी, खास होगी उनके लिए। नंबर 3, स्कूलों में दाखिले के वक्त किसी भी तरह का कोई टेस्ट या दाखिला इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। अगर इस पॉइंट पर आप गौर करेंगे तो ये सही है गलत है? सही है, गलत है। समझ रहे हैं? अगर आप अपने जहन का सही इस्तेमाल करें, एक बच्चा आया, आपने उसका कोई टेस्ट नहीं लिया और बगैर किसी टेस्ट के आप किस क्लास में उसको बैठाएंगे? फिर उसकी क्वालिटी में और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उसको एक साथ पढ़ाना चाहेंगे तो बेशुमार कठिनाइयां है उस्ताद की। समझ रहे ना? नंबर 4, जो बच्चे 6 साल से ज्यादा उम्र के हैं और कभी स्कूल नहीं गए, उन्हें उनकी उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला दिया जाए और उन्हें खुसूसी तरबियत देकर जमात के दीगर हमजोलियों के मुसावी लाने की कोशिश की जाएगी। किस स्कूल की बात हो रही है? सरकारी स्कूल की बात हो रही है। सरकारी स्कूल का हाल हमें खूब मालूम है कि जो बच्चे रेगुलर पढ़कर आए हैं, फर्स्ट क्लास से 6 क्लास में आए पढ़कर, उनका तो बुरा हाल है। लेकिन एक बच्चा जो 12 साल की उम्र है और वो स्कूल आए और डायरेक्ट आप उनको कहाँ दाखिल करेंगे? 6 क्लास में दाखिल करेंगे और अलग से मेहनत करके उनको 6 में चलने के काबिल बना देंगे। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बस कानून बना दिया गया, बनाकर अलमारी में रख दीजिए। नंबर 5, माजूर तलबा के स्कूल तक आमदोरफ्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। नंबर 6, हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी। बैटरी ठीक है, इसी में कुछ इसको हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC होगी, जिसके 75% मेंबरान वालिदैन होंगे। वालिदैन मतलब माँ बाप, गार्जियन, जिसमें 50% खवातीन होंगी। नंबर 7, किसी भी बच्चे को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सजा नहीं दी जाएगी। नंबर 8, बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की तश्कील की गई है, जो इस कानून के निफाज की मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग करेगा मतलब इसकी देख रेख करेगा और निगरानी करेगा। ठीक है जी। नंबर 9, मॉडल रूल के मुताबिक प्राइमरी स्कूल इंसानी आबादी के
हर 1 किलोमीटर के दायरे में और मिडिल स्कूल हर 3 किलोमीटर के दायरे में कायम किए जाएंगे। नंबर 10, तलबा और उस्ताद का तनासुब प्राइमरी सतह पर 30 पर 1, मतलब एक उस्ताद पर 30 बच्चे, एक टीचर पर 30 स्टूडेंट, यानी एक मुअल्लिम पर 30 बच्चे, और मिडिल सतह पर एक टीचर पर 35 बच्चे, यानी एक मुअल्लिम पर 35 बच्चे होगा। 8वीं जमात तक फेल 8वीं जमात तक फेल न करने की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। इनमें से अक्सर बातें आपका ज़हन कबूल करता है, अक्सर बातें हकीकत में हमारे ज़हन के गोशे में उतरता नहीं है, ज़हन में आने के काबिल नहीं। ये तमाम प्लानिंग सरकार ने ठीक की है, लेकिन सबसे मेन गलती कहाँ की है? इसको नाफिज करने के लिए जिस रूल रेगुलेशन की जरूरत थी, जिस उसूल और ज़वाबित की जरूरत थी, जिस तरह अच्छी निगरानी की जरूरत थी, वो तमाम चीजें क्या है? नदारत है। क्या माने नदारत के? वो तमाम चीजें अवेलेबल और मौजूद नहीं है ना। सरकार की नई तालीमी पहले भाषा संगम, स्कूलों के तलबा को आइन के जरिए मंसूख शुदा जबानों से मुतारफ कराने के लिए, मुतारफ के माने परिचित करने के लिए, मुतारफ के माने तारुफ, मुतारफ के माने परिचित करने के लिए, मुतारफ कराने के लिए हुकूमत हिंद के जरिए 22 नवंबर 2018 को शुरू किया गया एक खुसूसी प्रोग्राम है। इस पहल का मकसद ज़बानों के तई रवादारी और एहतराम को बढ़ाना और कौमी इत्तिहाद को फरोग देना है। इसका मकसद तलबा में मुख्तलिफ हिंदुस्तानी ज़बानों के तई दिलचस्पी पैदा करना भी है, ताकि वह इनमें मजीद आमोजिश करें। यह प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वें यौम पैदाइश के मौके पर 2015 में ऐलान शुदा एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत एक ज़ेली प्रोग्राम है। क्या माना हुआ एक भारत श्रेष्ठ भारत? श्रेष्ठ के माने जी उत्तम, एक भारत महान भारत, आप इसका तर्जमा कर सकते हैं ना। यह प्रोग्राम उस ख्याल की तायीद करता है जिसके तहत यह माना जाता है कि कसीर लिसानियात एक चैलेंज या रुकावट नहीं, बल्कि बच्चों की ज़हनी और तालीमी नशोनुमा का एक वसीला है, मतलब एक संसाधन है। स्कूल बैग पॉलिसी 2020, इन तमाम में से सवालात आते हैं। आप ये ना समझे कि ये कंटेंट से बाहर है, मौजू से बाहर है। सवालात इन तमाम चीजों में से आते हैं। उसको छोटे करके समझाइए सर, वो जो जितना रीडिंग दी है मेन पॉइंट निकालिए सर। अपने ज़हन का भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं, आप सीटेट के स्टूडेंट हैं। कमजोर है ना सर। तो इसमें उर्दू में प्रॉब्लम क्या हुआ आपको? उर्दू कमजोर है, इसमें किसकी उर्दू आपको समझ में नहीं आई? इसमें से कौन से लफ्ज का आपको माने समझ में नहीं आया और मैंने किसके अर्थ या मीनिंग नहीं बताई दूसरी जबान में? हाँ, एक बार नहीं 5 बार पूछिए आप लोग। मुझे बताने से आपत्ति नहीं है, मैं बताने ही के लिए आया हूं। जो बातें बिल्कुल आसान शुदा है उसको फिर आप ये करेंगे, फिर ये करेंगे कि नहीं सवालात नहीं हो पाए, ये नहीं हो पाए। जिम्मेदारी नहीं रहेगा। जिम्मेदारी मतलब जी, मद्रास हाई कोर्ट के एक रिट पिटीशन पर फैसले पर अमल दरामद करते हुए बच्चों का स्कूल बैग वजन की हद बिल 2006 मुताबिक NCERT ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय और CBSE के साथ मिलकर स्कूल बैग पॉलिसी 2020 वजह की है, जिसे तमाम रियासतों को निफाज के लिए भेजा गया है। इस पॉलिसी की अहम खुसूसियात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, स्कूल के टीचर तलबा को एडवांस में यह इत्तला देंगे
कि उन्हें किस दिन कौन सी किताबें और कापियां लेकर स्कूल आना है। इनकी वजह क्या है? ताकि बच्चे जरूरत से ज्यादा बोझ अपने कंधे पर लाद कर रोजाना न लाए, उसके सेहत पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। बीच बीच में एक बात को यकीनी बनाने के लिए कि कहीं तलबा गैर जरूरी सामान तो स्कूल नहीं ला रहे हैं। गैर जरूरी सामान जरूरत से ज्यादा, जिन चीजों की जरूरत नहीं है, बच्चों के बैग भी चेक करेगा। नंबर 2, ये स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी कि वह तलबा को मुनासिब मिकदार में पीने का साफ पानी मुहैया कराए, ताकि उन्हें घर से पानी की बोतलें न लानी पड़े। नंबर 3, पहली जमात से 10वीं जमात तक के तलबा के स्कूल बैग का वजन उनके जिस्म के वजन के 10% से ज्यादा नहीं होगा। प्री प्राइमरी तलबा के लिए कोई बैग नहीं होगा। जी, प्राइमरी से ऊपर। हाँ, तो इसमें क्या बात समझने की है कि स्कूल बैग का वजन क्या होना चाहिए? जी, मिकदार। मिकदार के माने वजन। तो इसमें कुछ समझने की जरूरत है कि स्कूल के बैग का वजन इतना होना चाहिए जो उस बच्चे के वजन से 10% हो। 10% निकालना आप लोग नहीं जानेंगे, 10% जानेंगे ना। तो नंबर 4, यह सिफारिश की गई है कि दूसरी जमात तक कोई घर का काम नहीं दिया जाएगा। घर के काम से मुराद यहाँ क्या है? होमवर्क नहीं दिया जाएगा। तीसरी से 5वीं जमात तक के तलबा हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे, 6ठी से 8वीं जमात के लिए हर दिन ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और 9वीं और उससे आगे की जमातों के लिए 2 घंटे फी दिन का काम दिया जाएगा। फी दिन मतलब प्रतिदिन या डेली के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। स्कूल में ऐसा निजाम कायम किया जाएगा कि तलबा को हर दिन बहुत सी किताबें न लानी पड़े, उन्हें लाकर लॉकर मुहैया कराए जाए। इन तमाम चीजों का मेन मकसद क्या है कि तलबा पर ज्यादा बोझ ना हो, वह ज्यादा वजनी चीज को लाकर रोजाना अपनी सेहत को खराब ना करें। नंबर 6, टीचर 3 महीने में एक बार पूरी क्लास के बैग चेक करेगा और भारी वजनी बस्तों के बारे में तलबा के वालिदैन को इत्तला करेगा, खबर करेगा। मोटी कापियों के बदले पतली कापियों को तरजीह दी जाएगी। तरजीह दी जाएगी, उसको मान्यता दी जाएगी। ये तमाम कायदे बच्चों की सेहत पर भारी बस्ते के मुज़िर असरात को मद्देनजर रखकर वज़ा किए गए हैं। जितनी बातें बताई गई, क्यों बताई गई? ताकि बच्चों की सेहत पर भारी बस्ते लाने के गलत असर न पड़े, उनके सेहत का नुकसान ना हो। आमोजिशी माहसल। माहसल के माने जो कुछ हासिल हुआ, सीखने से जो कुछ आपको मिला, निचोड़। आमोजिशी माहसल। आमोजिश के माने तो मालूम होंगे जी। हाँ, आमोजिश को आप हर जगह अधिगम के माने में न लें और आमोजिश के माने हर जगह आप लर्निंग ही ना करें। आमोजिश के मुतलक माने भी कई मुराद होते हैं, मतलब सीखना। इसका अपोजिट क्या आता है? इक्तिसाब आता है ना। तो बेशुमार जगहों पर यह किसी अपोजिट के लिए नहीं आता है, यह अपने हकीकी माने के लिए आता है, मतलब सीखने के लिए। बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का हक कानून 2009 में 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को मेयारी तालीम का मुस्तहिक करार दिया गया है। इस कानून में आमोजिशी महासिल के हुसूल का हवाला दिया गया है, लेकिन उनकी वजाहत नहीं की गई। लिहाजा NCERT ने रियासती और जिली सतह के मुख्तलिफ शुराकाए अमल के साथ, रियासती मतलब स्टेट लेवल के और जिली सतह डिस्ट्रिक्ट लेवल के, रियासती और जिली सतह के मुख्तलिफ शुराकाए अमल के साथ मिलकर मुख्तलिफ जमातों के लिए आमोजिशी महासिल तैयार किए हैं। आमोजिशी महासिल पर अमल करने से कबल उन्हें आवाम के सामने उनकी राय जानने के लिए पेश किया गया।
ये माहसल एलिमेंट्री सतह और सेकेंडरी सतह के लिए वजह किए गए हैं और मुख्तलिफ मज़ामीन का इहाता करते हैं कि इन तमाम क्लासों में क्या मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और क्या चीज़ों को बच्चों को सिखाया जाएगा। स्टैंडर्ड मानक, स्टैंडर्ड एजुकेशन मानक क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मेयारी भाषा को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, मेयारी जबान को क्या बोलते हैं? मानक भाषा बोलते हैं। तो मेयारी तालीम का माना क्या होगा? हाँ? मानक शिक्षा एक होगा ना। आप लोग अगर इस बात की कोशिश करें कि आपको बिल्कुल पहली क्लास के बच्चों को की तरह पढ़ाया जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसा, समझ लेना। आपको उंगली पकड़ के एक एक हर्फ पढ़ाते जाएं, इतना वक्त भी नहीं है और इतना आपके लिए फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो जो माने मुश्किल हो उसके माने पूछ लिया कीजिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक एक लफ्ज के माने बताते जाइए उसके बाद फिर उंगली पकड़ के चलाते रहिए, उतना वक्त है हमारे पास। जो काम पॉसिबल हो उसी को बोला कीजिए। आमोदिशी माहसल से मुराद मुताला की एक इकाई मुकम्मल होने के बाद, अच्छा खामोश हो जाइए, हम बता देंगे। आमोदिशी माहसल से मुराद मुताला की एक इकाई मुकम्मल होने के बाद तलबा की मालूमात, महारतों और सलाहियतों में होने वाली मुमकिना तब्दीलियों के वाज़ेह बयानात से हैं। आमोदिशी माहसल किसे कहेंगे? क्या कहा? एक इकाई मुकम्मल होने के बाद तलबा की मालूमात, महारतों और सलाहियतों में होने वाली मुमकिना तब्दीलियों के वाज़ेह बयानात से हैं। इकाई दहाई वही है। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने सिलेबस को कई हिस्सों में बांट रखा है, अक्सर स्कूल कॉलेज में इस तरह से किया जाता है, जितना निसाब होता है, जितना सिलेबस होता है, उनको कई हिस्सों में बांटते हैं। आमतौर पर कहीं 3 महीने पर तकसीम किया जाता है, कहीं 6 महीने पर तकसीम किया जाता है, और जहाँ हर मंथ एग्जाम होता है वहाँ तकरीबन जितने महीने तालीम होती है उतने महीनों पर उनको तकसीम किया जाता है। तो हर मंथ के बाद उसका जायजा ले कि एक मंथ के बाद बच्चों में क्या तब्दीली आई। यस सर। दूसरे अल्फाज में आमोदिशी माहसल उन तब्दीलियों के बारे में बताते हैं जो एक सबक या यूनिट मुकम्मल करने के बाद तलबा में आनी चाहिए। अगर तालिब इल्म आमोदिशी महासिल की हसूली नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि तलबा को फराहम किए जाने वाले आमोदिशी तजर्बात में कोई कमी रह गई है। याद रखें, जब एक तालिब इल्म फेल होता है तो उसका मतलब तालिब इल्म फेल नहीं हुआ, बल्कि वो निज़ाम फेल हुआ है जिसके अंदर वो तालीम हासिल कर रहा था। इसलिए तमाम तालिब इल्मों के लिए आमोदिशी महासिल के हुसूल की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, यूनिट के होने बिजली बिल नहीं होता है सर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मरकजी हुकूमत ने 29 जुलाई 2020 नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी। ये तालीमी पॉलिसी आज़ाद हिंदुस्तान की तीसरी कौमी तालीमी पॉलिसी है। इससे कबल सन 1968 और 1986 में भी कौमी तालीमी पॉलिसियां तश्कील दी जा चुकी हैं। तो 2020 की तालीमी पॉलिसी कौन सी है? तीसरी कौमी तालीमी पॉलिसी है। इससे पहले एक मरतबा 1968 में और दूसरी मरतबा 1986 में भी कौमी तालीमी पॉलिसियां तश्कील दी जा चुकी हैं।
तश्कील दिया गया है, मुरत्तब किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? 3 इसमें आया है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या बताएं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये बताएं। क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी कितनी मरतबा तश्कील में आई, ठीक है ना। उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 2010, 2020, 2017, 2016 और एक उसमें करेक्ट रहेगा, 3 अनकरेक्ट रहेगा। इस तालीमी पॉलिसी के ऐलान के साथ ही वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल का नाम बदलकर वजारत तालीम कर दिया गया। इस तालीमी पॉलिसी का नाम पहले क्या था? वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल। क्या माने हुआ? वजारत किसे कहते हैं? किसी भी ओहदे को वजारत कहते हैं, ठीक है ना। बराए फरोग इंसानी वसाइल, इंसानी समस्याओं के फरोग के लिए, इंसानी समस्याओं के दूर करने के लिए और उनको तरक्की देने के लिए। तो पहले इसका नाम क्या था मालूम है ना? इसका नाम पहले था वजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल, तालीमी पॉलिसी का, और 2020 में बदलकर इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम वजारत तालीम दिया गया। ये तालीमी पॉलिसी TSR सुब्रमण्यम की सदारत वाली कमेटी 2020 और एक कस्तूरी रंगन कमेटी 2019 की सिफारिशात पर मबनी है और सरकारी एजेंडा 2030 का हिस्सा है। इस पॉलिसी के अहम निकात दर्ज झेल हैं। आप सब लोगों ने हटिया लगा दिया, क्या हुआ? टेस्ट है तो आपके लिए सवाल भी हैं, छोड़ दें इसको पढ़ाना। एक मिनट सुनिए। अगर सब बच्चा अपना हुक्म जारी करना करेगा तो फिर किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। फिर उस्ताद अपने मुताबिक पढ़ाएगा। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट की हद तक रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 200 बच्चे के मुताबिक नहीं पढ़ाया जा सकता है। कौन खड़ा हो गया? खड़ा होकर बताइए कि किस तरह पढ़ाऊं मैं। होइए खड़ा हो जाइए। नहीं, आप बताइए, जिस तरह पढ़ाने कहेंगे बिल्कुल उसी तरह पढ़ाऊंगा। खड़े हो जाइए। कौन बताएंगे कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, रुकिए एक मिनट जी। जैसे एक लाइन आमोजेस आता है, अगर बाई चांस दूसरा लाइन में भी आमोजेस आता है, ये बाई चांस तीसरा लाइन में आमोजेस आता है और चौथा लाइन में भी आता है या तो 5वीं लाइन में आता है, तो हर बार आपको आमोजेस या तो किसी भी लफ्ज का अगर एक बार माने बताते हैं तो बार बार आपको माने बताइए आप वो चीज हर लाइन में। बैठिए। और कोई बताए? नोट कीजिए, अपनी बात को नोट कीजिए। और कौन खड़ा होगा बताइए। और इनका मकसद आपको समझ में आया? क्या कह रहा है? क्या कहना चाह रहे समझ में आया आपको? एक लफ्ज अगर 1000 बार आए तो 1000 बार उसके माने बताइए। उसी वाला हिसाब। अजीब बेवकूफी बातें करते हैं आप लोग। नहीं, जिनके अंदर सही दिमाग है वो बताए खड़ा होकर मुझे किस तरह पढ़ाना है। टाइम का हिसाब भी आप ही को और शोर मचाना भी आप ही को है। एक मिनट रुकिए ना, 2 मिनट डिस्कस करने दीजिए। जब खामोश हुए हैं तो नहीं, 2 मिनट डिस्कस करेंगे हम इस मौजूद पर। क्लास के बाद कितनी देर पढ़ते हैं उर्दू आप लोग बताइए? क्लास के बाद उर्दू कितने मिनट पढ़ते हैं आप लोग बताइए?
पढ़ते हैं कभी? तो पूरा का पूरा यही आकर हम ले लेंगे। तो कमी को ढंग से बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूँ कमी को। पढ़ाइए सर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट नहीं हैं, आप सीटेट की तैयारी करने आए हैं। नहीं, उर्दू इतना कमजोर था तो उर्दू सब्जेक्ट रखा क्यों आपने? इंग्लिश रखते। दो पे सुन नहीं है पढ़ाएगा। ठीक है, खामोश हो जाइए। नहीं, अपनी कमजोरी को उस्ताद पर मत थोपिए, ठीक है ना? अपनी कमजोरी को खुद एक्सेप्ट पे कीजिए, हमारे अंदर ये कमजोरी है। जिस लफ्ज को 20 बार बता दिया गया, फिर 25वां बार आप पूछते हैं इसकी मीनिंग क्या है? कमजोरी आप में है ना, आप याद नहीं कर रहे हैं। मगरिब के टाइम में इमाम साहब के पास जाइए, अली जरा ठीक है, बस। ठीक है, काफी टाइम वेस्ट हो गया, 5 मिनट, अब खामोश हो जाइए। स्कूली तालीम, स्कूल एजुकेशन, इब्तिदाई तालीम, इब्तिदाई बचपन की तालीम, ये पॉलिसी इब्तिदाई वर्षों की अहमियत पर जोर देती है और इसका मकसद 2030 से पहले 3 से 6 साल के तमाम बच्चों के लिए इब्तिदाई बच्चों की मेयारी निगहदाश्त। मेयारी का माने आपको मालूम है, स्टैंडर्ड और मानक। निगहदाश्त का माने निगरानी। मेयारी निगहदाश्त और तालीम को यकीनी बनाना है कि 3 से 6 साल के जितने बच्चे हैं तमाम की बिल्कुल 100% अच्छी निगरानी की जाए और उनको सही एजुकेशन पहुंचाई जाए, जिसमें खातिर खा सरमायाकारी और नई पेशकदमी की जाएगी। खातिर खा मतलब काफी ज्यादा, सरमायाकारी मतलब इसमें सरकार रुपये पैसे खर्च करेगी। सरमायाकारी मतलब इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक बजट पेश किया जाएगा और वो बजट काफी ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, और नई पेशकदमी की जाएगी। बुनियादी खानदगी और आदात शुमारी, ये लफ्ज क्या आदाद है एदाद है बताएं? बता रहे हैं, पूछा इसीलिए बताने के लिए पूछा। ये आदत की जमा है, आदाद है एदाद नहीं, ठीक है ना? एक आम कायदा बताते हैं, सुनिए, एक आम कायदा सुनिए। जमा जब भी आएगा वो पहले हर्फ के जबर के साथ आएगा, ठीक है ना? ये क्या है? जमा है। आदाद किसकी जमा है? अदद की जमा है। तो आप याद क्या रखेंगे कि जब भी जमा आएगा तो वो जबर के साथ आएगा, और अगर इसके नीचे जेर होगा तो वो जमा नहीं होगा, क्या होगा? वो मस्दर होगा, ठीक है ना? मैं कुछ मिसालें देता हूं आप लोगों को। क्या पढ़ेंगे इसको? इकबाल पढ़ेंगे, अकबाल पढ़ेंगे? हाँ। क्यों इकबाल पढ़ेंगे? ये मस्दर है, ठीक है ना? किसी की जमा नहीं है। तो मस्दर में पहले हर्फ के नीचे जेर आता है और जो जमा होता है उस पर जबर आता है। जैसे मैंने बताया आदाद ये किसकी जमा है? अदद की जमा, इसलिए इस पर जबर आएगा। इसके अलावा बेशुमार मिसालें आप ले सकते हैं, जल्दी में आप दे सकते हैं। कलम, ठीक है ना? कलम की सही जमा आती है कायदे के मुताबिक अकलाम आती है, ठीक है? कलम की जमा अकलाम। वैसे उर्दू वाला जमा तो क्या आ जाता है? कलमों आ जाता है। तो आप इसको इकलाम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? अकलाम पढ़ेंगे। क्यों? एक वाहिद की जमा है ये। तो मैंने उसूल आपको क्या बताया कि जमा जब भी आएगा उसके पहले हर्फ पर जबर होगा, और अगर जेर है तो वह जमा नहीं, क्या है? मस्दर। चलिए, बुनियादी खानदगी और आदाद शुमारी, ठीक है ना? अदद की जमा नंबर के माने में। दर्जा 1 से 5 में इब्तिदाई जबान और रियाजी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रियाजी के माने बताए मैंने? कभी नहीं बताया ना? बताएं क्या माने, बताइए। मैथ। पॉलिसी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दर्जा 5 और उसके बाद के हर तालिब इल्म 2025 तक बुनियादी खानदगी और अदद शुमारी की सलाहियत का हामिल हो जाए। बुनियादी खानदगी
बेसिक एजुकेशन, आदतशुमारी, नंबर गिनने का उसके अंदर सलाहियत हो जाए, उसके अंदर क्षमता आ जाए, नंबर को पहचान ले, सलाहियत का हामिल होना, क्षमताओं का आना, ठीक है ना। बुनियादी का क्या होता है सर? बेसिक, बाबरी मस्जिद वाला जो बुनियादी। अरे यार तू इस पॉलिसी का मकसद ये यकीनी बनाना है, कौन सी पॉलिसी? 2020 वाली पॉलिसी, तालीमी एजुकेशन पॉलिसी 2020। पॉलिसी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि दर्जा 5 और उसके बाद के हर तालिब इल्म 2025 तक बुनियादी खानदगी और आदतशुमारी की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। बुनियादी खानदगी और आदतशुमारी के लिए कौमी मिशन के क़याम की बात कही गई है। दरसियात और तदरीसियात, सर्कुलम एंड पेडागोजी, ज़हनी इर्तिका और आमोजिशी उसूलों की बुनियाद पर स्कूली तालीम के लिए ज़हनी इर्तिका क्या माने? इर्तिका के माने उलू, बुलंद, ज़हन का ऊपर होना, ज़हन का परवास करना, ठीक है ना। तो इर्तिका के माने बुलंदी, ज़हनी इर्तिका का माने क्या हुआ? उनकी पढ़ने की सलाहियत ऊपर हो। और आमोजिशी उसूलों की बुनियाद पर स्कूली तालीम के लिए पुराने यानी 10+2 ढांचा की जगह एक नया इर्तिकाई मौजूनियत वाला दरसियाती और तदरीसियाती ढांचा 4+3+3+5 के तर्ज पर वज़ा किया गया है। एक नया इर्तिकाई मौजूनियत, ठीक है ना। नया के माने जानते हैं, इर्तिकाई और इर्तिका की क्या माने बताया? बुलंद, और मौजूनियत, मौजू जिसको आप लोग बोलते हैं मुनासिब। तो एक नया ढांचा बनाया जाएगा जो बुलंद होगा, मुनासिब होगा। किसके बारे में? दरसियात और तदरीसियात के बारे में। दरसियात और तदरीसियात, सर्कुलम और पेडागोजी या निसाब कह सकते हैं आप, पाठ्यक्रम कह सकते हैं। वो ढांचा किस तरह से होगा? 4, 3 और 5 के तर्ज पर वज़ा किया गया है। यह 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल की प्री स्कूलिंग पर मुश्तमिल होगा। स्कूल में हिरफती और तालीमी स्ट्रीम की यकजाई के साथ, हिरफती किसे कहते हैं? हिरफत क्या पढ़ेंगे? हिरफत पढ़ेंगे, हरफत पढ़ेंगे? बताइए, आप लोग के हिजे करके बता दीजिए। हिरफत है, ठीक है ना। हिरफत से बना हिरफती, हुनर। हिरफत के माने हुनर। हिरफती और तालीमी स्ट्रीम की यकजाई के साथ, यकजाई मतलब एक करने के साथ, मिलाने के साथ तमाम मज़ामीन, साइंस, समाजी उलूम, इल्म फन, ज़बान, खेल और रियाजी पर यकसा जोर दिया जाएगा। ये ढांचा 3 से 18 साल के ग्रुप के बच्चों का इहाता करता है। इहाता करता है मतलब उसको घेरता है। सबकी रसाई, इस पॉलिसी का मकसद मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए 2030 तक पूरी स्कूली तालीम के लिए 100% मजमूई दाखिला तनासुब हासिल करना है। स्कूल छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को दोबारा से मरकजी धारे में लाया जाएगा। NIOS और रियासती ओपन स्कूलों के जरिए दर्जा 3 से 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग फराहम की जाएगी। मुसावियाना और शुमूलियाती तालीम। मुसावियाना क्या है? मुसावी, मुसावी के माने समान, बराबर। और शुमूलियाती के माने आप जानते हैं, इंक्लूसिव और समावेशी। मुसावियाना और शुमूलियाती तालीम। इस पॉलिसी में कई ठोस इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा पैदाइशी या अपने पस मंजर की वजह से आमोजिश और आगे बढ़ने के किसी भी मौके से महरूम न रहे। इस पर तवज्जो मरकूज करने के लिए खुसूसी तालीमी जोन और सिनफी शुमूलियाती फंड बनाए जाएंगे। सिनफी शुमूलियाती फंड, सिनफ के माने जेंडर, ठीक है ना।
मर्दों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग। सिनफी शमूलियाती फंड बनाए जाएंगे। असातिज़ा किसकी जमा है? उस्ताद की जमा असातिज़ा, टीचर्स। असातिज़ा की तकर्रुरी मुस्तहकम और शाफ अमल के जरिए की जाएगी। मुस्तहकम के माने मजबूत, और शफाफ अमल जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें किसी तरह की लोचा न हो, किसी तरह का, उनको क्या कहते हैं, घुसखोरी वगैरह का शुबा ना हो। जितने असातिज़ा बहाली होंगे 100% अपनी सलाहियत के बलबूते पर उनकी बहाली की जाएगी। स्कूल का नज़्मो नस्क, स्कूलों को स्कूली मजमुओं यानी 10-20 पब्लिक स्कूलों के क्लस्टर में मुनज़्ज़म किया जाएगा, एक साथ उनको संगठित किया जाएगा। यह नज़्मो नस्क और इंतजामिया की बुनियादी इकाई होगी जो तमाम वसाइल मसलन बुनियादी ढांचा, तालीमी मसलन लाइब्रेरियां और अफराद मसलन आर्ट और मौसीकी के असातिज़ा और साथ ही असातिज़ा के एक मजबूत पेशावर मुआशरे की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगी। इससे फायदा क्या होगा? जी, लाइब्रेरी आप समझते हैं ना? लाइब्रेरी के लिए अलग जिम्मेदार रहेंगे, आर्ट के लिए अलग रहेंगे, मौसीकी के लिए अलग रहेंगे, और जितने भी काम है सब काम को अलग अलग जिम्मेदारों पर तकसीम कर दिया जाएगा। स्कूलों की ज़ाब्ताकारी, मफादात का तसादुम खत्म करने के लिए अलग अलग मजलिसों के जरिए स्कूलों की ज़ाब्ताकारी और अमलकारी अंजाम दी जाएगी। ज़ाब्ताकारी, ज़ाब्ता मतलब उसूल, अमलकारी काम, पॉलिसी साजी, ज़ाब्ताकारी, इंतजामिया और तदरीसी उमूर के लिए वाज़ेह अलग अलग इंतजामात होंगे। तमाम चीजों के लिए अलग अलग इंतजामात। कसीर लिसानी तर्ज़ अमल इख्तियार करना और जबान की कुव्वत। कम अज कम दर्जा 5 तक जरिए तालीम मादरी जबान, कौमी जबान या इलाकाई जबान, एक ही है ना तीनों जी। कम अज कम दर्जा 5 तक जरिए तालीम मादरी जबान, कौमी जबान या इलाकाई जबान होगी। 8वीं जमात तक इसको तरजीही तौर पर जारी रखा जाएगा। 8वीं तक भी बच्चे इससे फायदा उठा सकते हैं। से लिसानी फार्मूला जारी रहेगा और तलबा को अदब व दीगर क्लासिकी जबानें मुतबादिल के तौर पर दस्तयाब होंगे। क्लासिकी जबानें वो जबान जो कई 100 साल पुरानी हो, उनके बाज़ाब्ता उसूल, ग्रामर, साहित्य और तमाम चीजें लिखित रूप में मौजूद हो, उसी को क्या कहते हैं? क्लासिकी जबान कहते हैं। तायुन कदर से मुतालिक इस्तिलाहात। तायुन कदर को बढ़ावा दिया जाएगा। तलबा की 360 डिग्री पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मेयार तय करने के लिए एक कौमी जायजा मरकज यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट कायम किया जाएगा। चलिए, सवालात की बड़ा इंतजार रहता है आप लोगों को। बताइए सवाल। अपने जज्बात को दूसरे इंसान के जहन में मुंतकिल करने का वसीला कहलाता है। क्या कहलाता है? बी नंबर काबिलियत, नफ्सियात, सोच या जबान। क्या? जबान कहलाता है, ठीक है ना। आप जबान ही के जरिए से अपनी बात दूसरों के अंदर मुंतकिल करते हैं। नंबर 2, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक अल्फाज का जाहिर व बातिन है सादा, नहव, सर्फ या सर्फ व नहव। क्या हो? क्वेश्चन ये है ना, डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक अल्फाज का जाहिर व बातिन है
जाहिर और बातिन, जाहिर जो आपको नजर में आ रहा है और बातिन जो आपको नजर नहीं आ रहा है। सर्फ ना हो तो याद है ना आप लोग, ये भूल गए? हाँ, याद है कुछ सर्फ और ना हो क्या होता है, किस परिंदे का नाम है? नोट से है ना पूछे। किसको याद है बताएं, सर्फ और ना हो? आप में से बताएं, आप लोगों से ज्यादा उम्मीदें हैं, बताइए। नहीं, आप लोग शोर ज्यादा मचाते हैं, ये लोग पढ़ती ज्यादा है। अच्छा, आप ही बता दीजिए, इनकी ये वजह बताएं आप लोग। मौका तो सबके लिए है, बताएं। मैंने बताया नहीं बताया? सर्फ और नामों पर एक नहीं, कम से कम 5 मिनट बताया है। अब अगर आप ध्यान ना दे, याद ना करें, रिपीट ना करें तो फिर किसकी कमी, उस्ताद की? ये दोनों क्या एक ग्रामर है, ठीक है ना? सर्फ भी एक ग्रामर का नाम है और नहव भी एक ग्रामर का नाम है। सर्फ में क्या होता है, एक ही लफ्ज से मुख्तलिफ अल्फाज बनाने के तरीके बताए जाते हैं। मैंने इसको कई मिसालों से बताया था आपको। आप लोग चूंकि इंग्लिश दा है, मैंने आपको बताया था एक लफ्ज है क्या, हेल्प, ठीक है ना? हेल्प से आप हेल्पिंग बना सकते हैं, हेल्पर बना सकते हैं, हेल्पफुल बना सकते हैं, हेल्पलीस बना सकते हैं, बेशुमार तरह के अल्फाज बना सकते हैं ना? क्या कहते हैं इस इल्म को? सर्फ कहते हैं। नहव उस इल्म को कहते हैं जिसमें अल्फाज को जोड़ने और तोड़ने के तरीके बताए जाए। या अल्फाज को और सेंटेंस को, जुमले को अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी सेटिंग किस तरह से होगी, पहला जुमला क्या होगा, पहला लफ्ज क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, कौन सा तरीका सही माना जाएगा, कौन सा तरीका गलत माना जाएगा। मिसाल देने की जरूरत है? ठीक है ना? उर्दू की मिसालें कम समझेंगे आप लोग। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें आई का क्या नाम है, आई पहले आएगा बाद में आएगा, एम क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, स्कूल क्या है। तो उर्दू के अंदर जिस तरह इन तमाम चीजों की तफसील बताई जाती है उसी को क्या कहते हैं, इल्म नहव कहते हैं, ठीक है ना? सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, मतलब फाइल कौन है, मफूल कौन है, मुताल्लिक